आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मंगल धुर्वे ने खंडवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा के खालवा तहसील अंतर्गत हॉस्टल अवलिया में बच्चों को परोसा जा रहा था कच्चा खाना। इसकी जानकारी मीडिया को थी, लेकिन हॉस्टल में मीडिया कर्मियों को प्रवेश वर्जित था, इसलिए हॉस्टल में पालकों से औचक निरीक्षण करवाया गया, जिसमें कि बड़ा खुलासा सामने आया है। कच्चा और घटिया भोजन, शासन के निर्धारित मेनू जैसे मंगलवार को खीर पूरी आदि के विपरीत बच्चों को कद्दू वाली और कच्चे चावल मजबूर किया जा रहा खाने के लिए। स्वास्थ्य से खिलवाड़, सरकार द्वारा बच्चों के पोषण और भोजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही के चलते नौनिहालों की सेहत दांव पर लगी हुई है। अंशकालीन है कि एक अस्थायी कर्मचारी अशोक हिरवे, अस्थायी कर्मचारी संतोष अखंडे, केंडे अखंडे, शांताबाई अंशकालीन कर्मचारी ही पर्याप्त हैं। ऐसी विभाग द्वारा संचालित भोजन व्यवस्था है। वीरांगना रानी दुर्गावती कन्या आश्रम अवलिया में 120 सीटर का छात्रावास है, 116 बच्चों का। अशिक्षिका की कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। 3 शिक्षकों को छात्रावास में नीता फोटपोड़ी को नियुक्त किया गया है। पलंग की 40 से 45 ही हैं। अभी एक पलंग पर 2 से 3 बच्चों को सोना पड़ रहा है। दोषी रसोइया हॉस्टल अधीक्षक और संबंधित लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल निलंबित किया जाए। व्यापक जांच पूरे खंडवा जिले के सभी शासकीय हॉस्टलों और स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया जाए। मॉनिटरिंग कमेटी बच्चों को समय पर गुणवत्ता पूर्ण और पका हुआ भोजन मिले, इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। दोषियों को भविष्य में किसी भी भोजन व्यवस्था से पूरी तरह से दूर रखा जाएगा। पालकों ने खुले शब्दों में कहा है कि बच्चों की थाली के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब आदिवासी बच्चों के अधिकारों की यह लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। यदि प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई नहीं की तो जैश संगठन सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज स्वास्थ्य विद्यालय रोशनी आए, क्यों आए? आज हम सभी यहाँ पे पालकों के निवेदन पे, आग्रह पे जय संगठन परिवार यहाँ पे इसलिए आया है कि आदिवासी बालिका छात्रावास जो अवलिया है वहाँ पर हम लोग सभी गए थे। वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पे भोजन की बहुत अव्यवस्थाएं कमी पाई गई है। जो पौष्टिक भोजन आहार जो बच्चों को मिलना चाहिए प्रोटीन के रूप में, वह नहीं दिया जा रहा है। पानी भी जो पीने का जो दिया जा रहा है वह भी उचित नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मौसम के समय पानी का बदलाव हो जाता है। और जो मैम से हमने बात करी वहाँ हॉस्टल इंचार्ज है, तो उन्होंने कहा है कि आरओ बोले काफ़ी समय से काम नहीं कर रहा है। तो हम यह भी निवेदन करेंगे कि आरओ को भी सुधार किया जाए, स्वच्छ पेयजल दिया जाए। उसके बाद वहाँ देखा गया कि बहुत सारी बालिकाओं को, किसी को पेट दर्द, किसी को सिर दर्द, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे शिकायत करी तो उनको लेकर के 108 कितने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? यहाँ पे कम से कम बच्चे 30 के लगभग है, 30-32 बालिकाएं आई हैं, जिन्हें कहते हैं हम सभी रोशनी 108 से लेकर के आए हैं। यहाँ पे सभी का एक प्राथमिक उपचार हुआ है और उपचार होने के बाद, जांच करने के बाद इन सभी को यहाँ पे गोली और दवाई और सायराप दिया गया है। और शासन प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इनका हेल्थ कार्ड प्रत्येक छात्रावासों में बनना चाहिए बच्चों का, और रूटीन का अपना चेकअप होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और वहाँ पे जो आदिवासी जो बालक छात्रावास है वहाँ का पूरा स्टाफ जो हॉस्टल वार्डन है और जो भोजन बनाते हैं वहाँ पूरा करना तत्काल शीघ्र चेंज किया जाए, हटाया जाए पूर्ण जांच करके। और वहाँ पर जो पठन पाठन का कार्य जो शिक्षक कर रहे हैं वहाँ पर भी कमी पाई गई है। बताया जाता है कि शिक्षक देर से आते हैं, लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। प्रभारी प्राचार्य का हमने देखा कि उनकी क्या बोलते हैं ना, बताया जाए कि वह मेडिकल लीव में है। उनकी 27 जुलाई से लेकर के अभी 5 अगस्त तक रजिस्टर को हमने जो देखा गया है वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। और शासन प्रशासन शिक्षा विभाग से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यह एक जांच का विषय है। और वहाँ पर आदिवासी बालक छात्रावास में इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग का उच्च अधिकारी, यहाँ हमने उच्च अधिकारी
यहाँ पे एसी साहब से हमने दूरभाष से मोबाइल पर बात भी की थी, चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि हम शीघ्र ही यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को हम भेज रहे हैं, पर अभी तक क्या होता है यहाँ पे कोई भी आदिवासी गरीब बच्चों की स्कूल लेने नहीं आया है। और यहाँ पे हमने सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया गया है। यहाँ के जनजाति विधायक मंत्री महोदय जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपने 2 अगस्त को आउलिया में वहाँ पर आकर के आपने बेरोजगार नवयुवाओं का वहाँ पर आप लोगों ने पंजीयन करवाया और वहाँ पे कंपनियों को बुला करके उनका भविष्य का आपने संवारा। तो हम यह भी चाहते हैं कि आप वहीं 1 कदम पे 2 कदम पे बच्चे वहाँ पर पानी वाली दाल सब्जी खा रहे हैं और जो चावल है कच्चा पका खा रहे हैं, और आज यहाँ सभी बच्चे पीड़ित हो गए, बीमार हो गए हैं। तो यह बहुत खेदजनक विषय है। आज हम सभी अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को उचित ख्याल रखा जाए, देखभाल की जाए। यही शासन प्रशासन से हमारा करबद्ध निवेदन था। अन्यथा अगर यह कार्रवाई जांच या शीघ्र नहीं होती है तो पालकों का, अभिभावकों का कहना है कि वह आने वाले दिनों में पूरा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपका क्या परिचय है? महेंद्र कुमार बड़े, जय संघ संरक्षक, खरसू विधानसभा क्षेत्र, खांडवा। सर यहाँ आउलिया हॉस्पिटल से, आउलिया आश्रम से कितने बच्चे आए? करीब 25 बच्चे लेके आए हैं अभी। तो उनमें शिकायत मिल रही है पेट दर्द का, और 4-5 बच्चों को इससे दस्त टाइप का प्रॉब्लम है। सर ये बीमारी उत्पन्न होने का क्या कारण है? ये खाने की वजह से भी हो सकता है और दूसरा पानी की वजह से, 2 चीजों से हो सकता है। तो सभी को ट्रीटमेंट एक जैसा दिया गया है या अलग अलग है? जो जिसको जिस टाइप की शिकायत थी उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया है। जी आपका क्या परिचय? मैं डॉक्टर संतोष मोरे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरी।